देखिए राजीव जी, जो ये मीटिंग हुई है मुंबई में, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है। अभी तक लोग बात करते थे देश के लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। अब स्थिति यह आ गई है कि देश को बचाना है। संविधान और लोकतंत्र तो तब बचेगा जब देश बचेगा। ये जो इंडिया का मैसेज है, जो ये मुंबई की मीटिंग का मैसेज है, वो मैसेज ये है कि ये देश के अंदर दो धुरी की लड़ाई हो रही है। एक देश को जोड़ने की, एक देश को एकता स्थापित करने की और एक देश को तोड़ने की। ये जो मैसेज आज दिया है, जिसमें कि सारे बड़े बड़े नेता, हर क्षेत्र के बड़े बड़े नेता, हर धर्म और जाति के नेता, और आपस में सद्भाव की और प्रेम की गंगा बहाने वाले नेता, तो एक मैसेज ये है। इसका जो एक पैरेलल मैसेज है, वो मैसेज जो है बड़ा क्लियर है कि ये देश को धर्म और जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं। आप राजीव जी खुद बताइए, यहां जितने लोग पैनल में बैठे हैं, आपके जितने श्रोता और दर्शक हैं, कोई भी बताए, क्या आपने किसी ऐसे मां या बाप की कल्पना की है जो अपने परिवार में बच्चों को लड़ा के खुश हो? आप सोचिए, हर मां बाप की ये इच्छा होती है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की ये इच्छा होती है कि उसके परिवार में, उसकी संस्था में एकता हो, समभाव हो, सद्भाव हो और प्यार हो। भारतवर्ष की परंपरा में हम लोग विदेशियों के गुलाम इसलिए रहे, हमारे अंदर भेद डाला गया। कभी कहा गया ये राजपूत हैं, ये फलानी जगह के हैं, ये सवर्ण हैं, ये दलित हैं, ये बैकवर्ड हैं। हमारे देश के अंदर जब से एकता स्थापित हुई, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मोरारजी देसाई ने हमेशा ये कोशिश की 142 करोड़ लोगों में भेद न डाला जाए। ये पहली बार हुआ है पिछले 9 साल के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल उभर के सामने आया है जिसने देश को धर्म और जातियों में बांट दिया है। केवल इलेक्शन जीतने के लिए वो भाइयों को लड़ा रहा है। जो ताकतवर भाई है उससे कमजोर भाई को पिटवा रहा है, उसके हाथ पैर तोड़वा रहा है। तो ये एक जो मैसेज दिया है, जिसमें स्टालिन भी हैं, जिसमें लालू यादव भी हैं, नीतीश भी हैं, ममता जी भी हैं, सारे देश के अब्दुल्ला साहब भी हैं, जितने महबूबा मुफ्ती भी हैं, जितने भी देश के अलग अलग प्रदेश के हर धर्म और जाति के लोग हैं, ये मैसेज है कि देश को बचाने के लिए, भारत माता को खुश करने के लिए, भारत माता को प्रसन्न करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक है ऐसे दल के साथ खड़े हों जो लोगों को धर्म और जाति में न बांटती हो, जो परिवार में भेद न करती हो। क्योंकि भारत बचेगा, देश बचेगा, इंडिया बचेगा तो देश बचेगा। जी, इंडिया है कि अब इंडिया के अंदर खाने में भी एक टारगेट है कि हमें 300 से अपनी गिनती शुरू करनी है। क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में अंदरूनी स्तर पे ये बात हुई है, वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका माने उनको जनता के जो भाव हैं उनकी पूरी सूचना नहीं है। देखिए 300 से ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है इस बार। ये देखिए बिल्कुल उसी प्रकार की घटना है। फिर मैं पौराणिक कथाओं की तरफ ले जाऊंगा, आपके दर्शक कहेंगे कहां स्वामी जी वहां ले गए। ये एक प्रकार का समुद्र मंथन हुआ है समुद्र के किनारे मुंबई में, और उस समुद्र मंथन में ये थोड़ा अंतर ये है, दोनों तरफ केवल देवता हैं, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है, बस केवल ये ध्यान रखना है कहीं राहु केतु इसको लेके ना भाग जाए। देखिए आपने देखा कि जो आपकी बिहार की पार्टी है एलजेपी, उसके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं, वो संपर्क में हैं। अकाली दल संपर्क में है, बीजेपी के 50% नेता संपर्क में हैं। ये जो 300 का आइडिया है, पता नहीं ये आइडिया कहां से आया। जनता के बीच में इस समय जो रोष है, उसमें बीजेपी के कुछ 15-20% लोगों को छोड़ 300 का है ये। स्वामी जी ये 300 जो है, ये यहां से गिनती शुरू करनी है, ये बता रहे हैं। नहीं, क्यों गिनती शुरू करनी है? मैं कह रहा हूं बीजेपी की गिनती 50 से नीचे से शुरू कीजिए। अगर 50 सीट बीजेपी को मिलेगी और बाकी जो पार्टीज हैं जो इंडिया और एनडीए में नहीं है, उनकी 50-60 सीट हैं, तो बाकी सीटें तो इंडिया ही को मिलनी है। तो देखिए वास्तविकता में ये जो इस समय जो युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध है। 1977 से भी बड़ा युद्ध है ये। इस प्रकार की स्थिति देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, और ये तोड़ने की केवल बात नहीं है,
ये इस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने महत्वहीन बना दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट से इनको कोई मतलब नहीं है, साउथ से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष की जो विशाल एक स्थिति है, इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश, जिसकी जो अनेकता में विविधता में अनेकता वाला हमारी जो परंपरा है, हमारी जो एक भाई बंधु वाली परंपरा है, ईद और हमने दिवाली जिस प्रकार से प्यार से मोहब्बत है, हमने ईस्टर मनाया है, जिस प्रकार से बचपन में हमने एक दूसरे के प्रति प्यार देखा है, जिस प्रकार से 1962 और 71 और सारी युद्ध हमने देखे हैं, हम मिलजुल के लड़े हैं। हम भाई भाई नहीं लड़ सकते, ये लोग भाई भाई को लड़ाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और इंडिया ने क्या निर्णय किया मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है हम आपस में नहीं टूटेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। जहां मेरा धर्म और मेरी जाति मेजॉरिटी में होगी, हम दूसरे की रक्षा करेंगे। जहां वो मेजॉरिटी में होंगे, हमारी रक्षा करेंगे। 142 करोड़ भारतीय एक परिवार है, और क्योंकि इन्होंने 9 साल में इस परिवार को तोड़ा है, इसलिए इनको वापस आने की अनुमति किसी स्थिति में देश नहीं दे सकता। जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ, और जो आप कह रहे हैं ये ऐसे ही बातें जो हैं ये इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। प्रशांत टंडन, 3-4 स्टेट की पार्टी रह गई है, और इंडिया जो है ये पैन इंडिया की पार्टी है। आज एनडीए का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए किस प्रकार की पार्टियां रह गई हैं उसमें, और बीजेपी के भी फुटप्रिंट। और ये आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ कह तो दिया, उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया कि बहुत अच्छा है। अरे जहां पे 1.5 साल पहले 2 साल पहले इलेक्शन हुआ है, वहां का जो वोटर है वो मूर्ख था कि उसने आपको 5 साल का मैंडेट दिया था और 1.5-2 साल के बाद आप इलेक्शन कराने। देखिए, ये जो पूरा एक, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बात प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं, ये वाला मुद्दा आएगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना कल्पना है, जो मैं सोचता हूं, और मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे धार्मिक विद्वेष भीषण रूप से फैले। क्योंकि इनका जो मूल मंत्र है, जिससे ये इलेक्शन जीतना जानते हैं, जिससे जो इनका एक प्रकार का नाभि के अंदर का अमृत है, वो है धार्मिक विद्वेष। ये अगर सेशन इन्होंने बुलाया है, केवल ऐसा कोई काम करेंगे, ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे जनता जो है धार्मिक जहर में दोबारा डूब जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया, जो पूरा इंडिया के अलग अलग भागों का एक प्रकार का संगठन बना है, इनको ये मैसेजिंग करनी है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये मैसेज करना है जो जनता तक पहुंच रहा है, हम जैसे लोग पहुंचा रहे हैं। देश में प्रेम की आवश्यकता है, देश में सद्भाव समभाव की आवश्यकता है। अगर धार्मिक विद्वेष में आप फंसेंगे, अगर जाति विद्वेष में फंसेंगे, अगर अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, अगर दूसरे को निम्नतर समझेंगे, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, तो ये देश जो है बर्बाद हो जाएगा। देश को अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम ऐसा देश बनाएंगे 2024 के बाद, हम उनके यहाँ सेवैयां खाने जाएंगे, हम ईस्टर में उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ दिवाली होली में आएंगे, हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से भाई बहन की तरह ट्रीट करेंगे। ये 142 करोड़ लोगों का परिवार जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो सेशन बुलाया गया है, ये जो धार्मिक विद्वेष का जहर है, इसको दोबारा डालने के लिए कोई ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा धमाकेदार निर्णय लेने का प्रयास करेंगे जिससे लोग जो हैं उस आंधी में, उस जहर में डूब जाएं और बह जाएं। हमें इसका विरोध करना है, और भारत की जो एकात्मकता है और इसकी जो एकता है उसको स्थापित रखना है, उसको बिल्कुल अपने स्थान में करना है, वरना मेरा देश टूट जाएगा, मेरी भारत माता टूट जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, किस हिसाब से आप देखते हैं, अगर एनडीए और इंडिया की बात